आपके 20 MLAs को हमारी पार्टी को समर्थन देना होगा। इसके लिए आपकी एक एक MLA की कीमत बताइए। एक एक MLA ने अपने मतदान क्षेत्र में जीतने के लिए तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। एक एक MLA को 100 करोड़ दे दीजिए। क्या मतलब? एक एक MLA को 100 करोड़? मतलब इसके हिसाब से 20 MLAs को 2000 करोड़? हाँ मैडम। इतना क्यों? मार्केट में आजकल रेट बहुत बढ़ गए मैडम। एक जमाने में खाना पकाने का तेल 100 रुपए लीटर मिलता था और अब 230 रुपए हो गया है। फिर भी लोग खरीद रहे हैं ना। वैसे जनता के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं ना। इसीलिए जैसे चीजों के दाम बढ़ गए हैं, वोटर्स ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं मैडम। एक टाइम पे 1000 रुपए में मिलने वाले वोट अब 5000 में मिलते हैं। यहाँ कोई भी कैंडिडेट को देख के वोट नहीं डालता मैडम, वो वोट डालता है कैश देखकर ही। मतलब आपके MLAs को हमारी पार्टी को समर्थन देना है तो आपको 2000 करोड़ देने होंगे, सही कहा? 2000 करोड़ नहीं मैडम, तो फिर 2500 करोड़। मतलब 2500 करोड़ रुपए। यस। वो 500 करोड़ किसके लिए? वो मेरा कमीशन है मैडम। आपका कमीशन 500 करोड़ है? जी मैडम, मैं आपको कोई प्याज टमाटर थोड़ी ना बेच रहा हूँ। इस राज्य की सत्ता 5 साल के लिए दे रहाहूँ आपको। इसके बदले में एक छोटी सी 500 करोड़ की रकम कमीशन लेने में कोई गलती नहीं है मैडम। सत्ताधारी पार्टी का फोन। अगर मेरा प्रपोजल आपको जमता है तो फोन काट दूंगा, और नहीं तो इस बार फिर से उन्हीं की सरकार बनेगी। सोच लीजिए। सर, कल्याण प्रसाद जी मेरा कॉल कट कर रहे हैं सर। फिर से ट्राई करो। ओके सर। सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है सर। ठीक है, उसे वॉइस मैसेज भेज दो। ओके श्योर सर। आपने 2500 करोड़ मांगे जो मैं दे रही हूँ। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शक्ति परीक्षण वाले दिन हमारे 20 MLAs आपके पीछे दुम हिलाते हुए चलेंगे। आप जहाँ साइन करवाएंगी वहाँ करेंगे। अब आप CM पद की शपथ लेने के लिए तैयारी कीजिए मैडम। लेकिन उसके पहले हमें एक काम करना है। वो क्या है मैडम? आपने मुझसे हाथ मिला लिया है, ये खबर राम मोहन राव को जरूर पता चल जाएगी। हमें हमारे MLAs को सेफ रखना होगा। इसलिए उन सभी MLAs को राम मोहन राव से सेफ रखने के लिए मैंने बेंगलुरु में एक स्टार होटल पूरा बुक कर लिया है। शक्ति परीक्षण होने तक वो सारे उधर ही रहेंगे। आपके MLAs के साथ हमारे MLAs को भी मिलाकर उधर भेजेंगे तो वो सब साथ में वहाँ सेफ रहेंगे। आपकी बात सही है मैडम, पर उस राम मोहन राव के डर से सिटी से इतनी दूर बेंगलुरु में MLAs को रखने की जरूरत नहीं है मैडम। वो क्या है ना, शहर के बीचों बीच मेरे कंट्रोल में एक जगह है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ये 10 दिन हम अपने MLAs को वहीं छिपाएंगे तो टाइम भी सेव होगा और अपने लोग अपने ही साथ हैं, ये भरोसा भी रहेगा। लेकिन उतनी सेफ प्लेस इस सिटी में कहाँ है? सॉरी मैडम, शक्ति परीक्षण होने तक उस जगह के बारे में मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर आपके MLAs के साथ हमारे MLAs को भी आपकी बताई हुई जगह पर भेजूंगी। देखना कोई भूल ना हो। ओके मैडम। सत्या। हाँ सर। सर, श्यामला भारती जी ने कल्याण प्रसाद जी को 2500 करोड़ में खरीद लिया। अब हमारी हालत क्या होगी सर? हमारी सरकार गिर गई क्या? सर, इलेक्शन में मैंने 100 करोड़ खर्च किया, अब मेरा क्या होगा सर? बताइए सर, क्या होगा सर? क्या होगा? बस चुप हो जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। शक्ति परीक्षण में अभी टाइम है। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। आपकी बात मुझे समझ आ गई। अभी मुझे क्या करना है बोलिए। अनऑफिशियली किसी भी हालत में दुर्गा मुझे जेल से बाहर चाहिए, चाहे जितने भी पैसे लग जाएं। तुरंत जेलर से बात करके काम को अंजाम दो। ठीक है मामा, पर एक रिक्वेस्ट है। बोलो क्या है? दुर्गा के साथ एक और आदमी को जेल से बाहर निकलवाना है मामा। कौन है वो? उसका नाम है सूर्या। उसकी गट्स, उसकी हिम्मत, वो अलग ही लेवल की है। हो सकता है, लेकिन किसी भी अनजान आदमी के ऊपर इस तरह से आंख मूंद कर भरोसा कैसे कर सकते? ये स्टेट गवर्नमेंट का मामला है। अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा
पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए। मेरा यकीन कीजिए मामा, हमारे गवर्नमेंट को गिरने से बचाने के लिए इस ऑपरेशन में दुर्गा से ज्यादा वो ही एक्टिवली काम करेगा। ठीक है, अगर तुम उसकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो काम खत्म होते ही इन दोनों को फिर से जेल में डाल दूंगा। मैं भी उससे जरूर मिलना चाहूंगा। हेलो मैडम, मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ बोलिए। जेल से दुर्गा भाग गया है, अपने एमएलए को संभालिए। इनको अभी छोड़ के आपने वो पार्टी को इन्फॉर्मेशन क्यों दे दिया सर? वो लोग आपस में लड़के मरेंगे तो ही ना हम जैसे लोग सेफ रहेंगे। आज रात यहीं पे रुकना, कल सवेरे 8 बजे मामा से मीटिंग हो सकती है। कॉल आते ही यहाँ से निकल जाना। मैडम, कल रात ही मैंने अपने सभी लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया है और यहाँ वो सारे लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। वो ठीक है, पहले मेरी बात सुनिए। बोलिए मैडम। सरकारी पार्टी वाले जेल से उस दुर्गा को बाहर लेकर आए हैं, ये इन्फॉर्मेशन आई है। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे, हाँ? लेकिन हमारे सभी एमएलए सेफ रहने चाहिए। मैडम, दुर्गा जैसे 10 लोग भी जेल से बाहर आ जाए ना, तो भी हमारे एमएलए कहाँ है पता लगाना मुश्किल है। फिर भी सामने वाली पार्टी प्लान कर रही है तो इसका मतलब हमें संभल के रहना है। आप टेंशन मत लीजिए, शक्ति परीक्षण होने तक उनको ही नहीं आपको भी आपके एमएलए कहाँ है पता नहीं चलेगा। ऐसा प्लान किया है। ठीक है, जो भी करो संभाल कर। इलेक्शन रिजल्ट के बारे में इस बार भी मेरा अंदाजा गलत निकला। लगता है सत्ता हाथ से जाने वाली है। तुम दोनों को क्या करना है ये तुम सोचो। चाहे जितने पैसे खर्च हो जाए, लेकिन उस श्यामला ने जिन 20 इंडिपेंडेंट एमएलए को खरीदा है वो किसी भी तरह मुझे चाहिए। तुम लोगों का क्या प्लान है, बताओ क्या करोगे? उन सबको किडनैप करेंगे सर। किडनैप? हाँ सर। 20 एमएलए को किडनैप करना तुम्हें स्कूल के बच्चों को किडनैप करने के जैसा लग रहा है क्या? 20 एमएलए नहीं सर, ऑपोजिशन एमआईयू को मिलाकर पूरे 72 एमएलए हैं सर। क्या 72 लोग? आपकी पार्टी से जीते हुए 48 एमएलए के साथ पूरे 120 एमएलए को आपके बेंगलुरु वाले फार्म हाउस में बिना बंदी बनाए इस बार आप सीएम नहीं बन सकते हैं सर। ऑपोजिशन एमएलए तक तो ठीक है, लेकिन हमारे एमएलए क्यों? वो तो हमारे ही लोग हैं ना। राजनीति में सब कुछ हो सकता है सर, सब कुछ जायज है। सत्ता का पलड़ा जिस तरफ है वो उस तरफ चले जाएंगे। यहां जीतने से ज्यादा सत्ता जरूरी है सर। अभी की सिचुएशन में अपने एमएलए को हमें ही बचाना है सर, इसलिए हमें उनके साथ हमारे एमएलए को भी बंदी बनाना ही होगा सर। तुम्हारा प्लान सुनने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन ऑपोजिशन एमएलए को किडनैप कैसे करोगे? यह मुमकिन है क्या? सत्ता की जंग हर कोई जीतना चाहता है, पर जीत सिर्फ एक की ही होती है और उसी को वीर कहते हैं। मैंने आपको जिसके बारे में बताया था ये वही है सर। तो जरा बताओ कि शुभ काम का मुहूर्त कब है? इस शुक्रवार को ही आपके सभी एमएलए को बस में बिठा के दुर्गा को सौंप दीजिए। दुर्गा उनको बेंगलुरु हाईवे के एक ढाबे पर लेकर आएगा। इसी बीच ऑपोजिशन के सभी एमएलए को किडनैप करके लाने का जिम्मा मेरा होगा। गुड। तुम्हारे प्लान के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी मुझे अच्छा लगा। इस बैग में 2 करोड़ है, इसे सिर्फ एडवांस ही समझो। जैसा सोचा है, अगर काम वैसा ही हुआ तो तुम्हारे ऊपर जितने भी केस हैं उनको हटाने के साथ ही इस तरह के कई बैग्स तुम्हें मिलेंगे। इस बार भी आप ही सीएम पद की शपथ लेंगे, उसके लिए तैयार रहिए। कल्याण प्रसाद के फोन का लास्ट कॉल लोकेशन कल रात 11 बजे का गुलजार हाउस में दिखा रहा था। तभी से लेके अब तक वो किसी के टच में नहीं है।